आज हम बात करेंगे परफेक्ट और इम्परफेक्ट क्रिस्टल के बारे में। पिछले वीडियो में हमने देखा था क्रिस्टल डिफेक्ट क्या होता है और यूनिट सेल क्या होता है। आज हम देखेंगे परफेक्ट क्रिस्टल क्या होता है और इम्परफेक्ट क्रिस्टल क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं परफेक्ट क्रिस्टल की। तो वे क्रिस्टल जिनकी जियोमेट्री रेगुलर होती है, अर्थात वे क्रिस्टल जिसमें उनके अवयवी कण, अणु, परमाणु या आयन एक नियमित क्रम में अरेंज्ड होते हैं, वो परफेक्ट क्रिस्टल कहलाते हैं। अगर हम आदर्श रूप से बात करें तो आदर्श रूप से परफेक्ट क्रिस्टल में एक लैटिस पॉइंट में एक यूनिट सेल पूरे के पूरे क्रिस्टल में रिपीटेटिव सीक्वेंस में व्यवस्थित होगा। और परफेक्ट क्रिस्टल एक आदर्श क्रिस्टल के रूप में परम शून्य ताप पर ही एग्जिस्ट करता है। परम शून्य ताप पर ही हाइपोथेटिकल या काल्पनिक रूप से प्राप्त किया जा सकता है। अर्थात परफेक्ट क्रिस्टल को हम हाइपोथेटिकली ही, मतलब कल्पना करके ही मान सकते हैं कि वो परफेक्ट क्रिस्टल है, क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर पर सभी के सभी क्रिस्टल इम्परफेक्ट होते हैं। अर्थात परफेक्ट क्रिस्टल को अगर प्राप्त करना है तो 0 केल्विन ताप होना चाहिए। अगला पॉइंट देखते हैं, सामान्य ताप पर सभी क्रिस्टल इम्परफेक्ट होते हैं। वही पॉइंट आ गया जहाँ जो मैंने डिस्कस किया अभी, कि सामान्य ताप पर, नॉर्मल टेम्परेचर पर सारे के सारे क्रिस्टल इम्परफेक्ट होते हैं। आगे देखते हैं, कुछ क्रिस्टल में बहुत कम या नहीं के बराबर डिफेक्ट्स पाए जाते हैं। तो जिन क्रिस्टल में डिफेक्ट नहीं पाया जाएगा वही परफेक्ट क्रिस्टल कहलाएंगे। तो कुछ क्रिस्टल्स ऐसे होते हैं जिनमें बहुत कम या नहीं के बराबर डिफेक्ट्स पाए जाते हैं, या फिर यूँ कहें हम कि 1% से भी कम डिफेक्ट्स पाए जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखिए परफेक्ट क्रिस्टल का, हाईली प्योर क्वार्ट्ज या डायमंड क्रिस्टल। ये जो क्रिस्टल होंगे हाईली प्योर क्वार्ट्ज या फिर डायमंड क्रिस्टल, ये परफेक्ट क्रिस्टल के एग्जांपल हैं। आगे हम परफेक्ट क्रिस्टल क्या होता है, इसकी मतलब कैसा होता है, इसका डायग्राम से समझने का प्रयास करते हैं। ये देखिए इसका डायग्राम है। एक जो परफेक्ट क्रिस्टल होगा उसके जितने भी अवयवी कण होंगे, अणु, परमाणु या आयन, वो एक रिपीटेटिव सीक्वेंस में पूरे के पूरे लैटिस में अरेंज्ड होंगे, एकदम परफेक्ट जियोमेट्री में, परफेक्ट सीक्वेंस में। वो होगा परफेक्ट क्रिस्टल। आगे हम बात करते हैं इम्परफेक्ट क्रिस्टल की। तो वे क्रिस्टल जिनमें उनकी जियोमेट्री इरेगुलर होती है, अर्थात वे क्रिस्टल जिसमें उनके अवयवी कण, अणु, परमाणु या आयन नियमित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं, इम्परफेक्ट क्रिस्टल कहलाते हैं। सामान्य ताप पर सभी क्रिस्टल इम्परफेक्ट क्रिस्टल ही होते हैं, तथा ताप बढ़ाने पर किसी भी क्रिस्टल में डिफेक्ट्स बढ़ने लगता है और क्रिस्टल उतना ही इम्परफेक्ट हो जाता है। इस लाइन का मतलब ये हुआ कि नॉर्मल टेम्परेचर पर सभी के सभी क्रिस्टल तो इम्परफेक्ट होंगे ही, लेकिन जैसे जैसे किसी भी क्रिस्टल का टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा, उसको ताप दिया जाएगा, तो उसमें जो डिफेक्ट्स होगा वो डिफेक्ट्स बढ़ता जाएगा। मतलब उसके जो अणु, परमाणु या आयन होंगे, उनकी जियोमेट्री जो होगी वो बिगड़ने लगेगी, उनकी जियोमेट्री अनियमित हो जाएगी और क्रिस्टल उतना ही इम्परफेक्ट हो जाएगा। सामान्यतः क्रिस्टल में डिफेक्ट्स जो होता है लाइन डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट या प्लेन डिफेक्ट इत्यादि के रूप में पाए जाते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि क्रिस्टल में जो डिफेक्ट्स पाया जाता है वो लाइन डिफेक्ट हो सकता है, पॉइंट डिफेक्ट हो सकता है, प्लेन डिफेक्ट हो सकता है। इस सब के बारे में आगे हम डील करेंगे, समझेंगे। अगर और आगे लिखना है इम्परफेक्ट क्रिस्टल के बारे में तो उसमें लिख सकते हैं आप, क्रिस्टल में डिफेक्ट्स इनके कॉन्फ़िगरेशन में चेंज होने के कारण उत्पन्न होती है, अतः इससे संबंधित एंट्रोपी को कॉन्फ़िगरेशनल एंट्रोपी कहा जाता है। अगर इसको हम एंट्रोपी से रिलेट करके देखें क्रिस्टल डिफेक्ट को, तो हम ये बोल सकते हैं कि क्रिस्टल में जो डिफेक्ट्स होता है वो उनकी कॉन्फ़िगरेशन में चेंज होने के कारण उत्पन्न होता है, अतः इससे संबंधित एंट्रोपी को कॉन्फ़िगरेशनल एंट्रोपी कहा जाता है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आपको ये इसके आंसर लिखना है परफेक्ट और इम्परफेक्ट क्रिस्टल के, तो उसमें आप इसका रिलेशन जो है वो बोल्ट्जमैन फार्मूला से भी दिखा सकते हैं। बोल्ट्जमैन फार्मूला जैसे कि S=K log W, जहाँ पे S जो है वो कॉन्फ़िगरेशनल एंट्रोपी को प्रदर्शित करता है, K जो है कांस्टेंट है और W जो है प्रोबेबिलिटी को दर्शाता है। आगे एक डायग्राम देख लेंगे हम इसके रिलेशन का। ये डायग्राम रिलेट करता है फ्री एनर्जी से, जहाँ पे फ्री एनर्जी रिलेशन जो होता है हम जानते हैं कि डेल्टा G = डेल्टा H - T डेल्टा S।
जहाँ पे डेल्टा जी जो है वो गिब्स फ्री एनर्जी है और टी टेम्परेचर है, और डेल्टा एस जो है एंट्रोपी में चेंज को प्रदर्शित करता है, और डेल्टा एच जो है वो एंथैल्पी में चेंज को प्रदर्शित करता है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है डेल्टा जी इज इक्वल टू फ्री एनर्जी चेंज, डेल्टा एच इज इक्वल टू एंथैल्पी चेंज, टी टेम्परेचर, और डेल्टा एस इज इक्वल टू एंट्रोपी चेंज। ये डायग्राम प्रदर्शित करता है जो डैश 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 लाइन में रिप्रेजेंट किया हुआ है, जो दिखाया हुआ है वो आपका डेल्टा एच, और ये डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये गिब्स फ्री एनर्जी रिलेशन को प्रदर्शित कर रहा है। और ये नीचे जो दिया हुआ है टी डेल्टा एस, वो टेम्परेचर और उसके एंट्रोपी में चेंज को प्रदर्शित कर रहा है। ये मेनली ये दिखाया गया है कि गिब्स फ्री एनर्जी और टेम्परेचर के साथ किसी भी क्रिस्टल में डिफेक्ट्स कैसे होता है, ये उन दोनों के बीच में रिलेशन को प्रदर्शित करता है। अगर आप इतना लिख देते हैं आपके एमएससी के 3rd सेमेस्टर के अगर एग्ज़ाम में, तो ये पर्याप्त है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी पर्याप्त है परफेक्ट और इम्परफेक्ट क्रिस्टल में। थैंक यू, अगले वीडियो में मिलते हैं।